शनिवार को आसमान पर जैसे ही रमज़ान का चांद दिखाई पड़ा, वैसे ही मस्जिदें गुलजार हो गईं। क्या बुज़ुर्ग, क्या जवान, मुस्लिम समुदाय का हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंच गए। वहीं सेहरी और इफ्तार के सामानों की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों में जमकर ख़रीदारी भी हुई। पवित्र रमज़ान में गुलजार हुई मस्जिदें और लौटी है बाज़ारों की रौनक। सुल्तानपुर में पिछले 2 साल के बाद बड़ी संख्या में तरावी में जमा हुए हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, जिससे मस्जिदों में तिल रखने तक की नहीं जगह बची है। शहर के जाने माने समाजसेवी व शहीद वीर अब्दुल हमीद संस्था के संस्थापक व अध्यक्ष मकबूल अहमद नूरी ने कहा कि पिछले 2 साल में मस्जिदें आबाद नहीं थीं। कोरोना का असर चल रहा था, लोग मायूस थे। अपने अरकान खासकर तरावी मस्जिदों में अदा नहीं कर पा रहे थे। ऊपर वाले का करम है कि इस बार ऐसा कोई भी असर नहीं है। रमज़ान का चांद दिखाई दिया है, सभी जगह तरावी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह पवित्र महीना रमज़ान का भाईचारा, एकता का प्रतीक है। अब यह सिलसिला बदस्तूर 30 दिनों तक जारी रहेगा। मस्जिदें आबाद रहेंगी नमाज और तरावी से। उन्होंने ये भी कहा कि हम मुस्लिम भाइयों को पैगाम देना चाहते हैं, किसी तरह की उत्तेजना या ऐसे किसी तरह का काम न करें जिससे अगले के दिल को ठेस पहुँचे और उसे तकलीफ़ हो। बार रमज़ान शरीफ के बारे में कहना है कि पिछले 2 सालों से तो रमज़ान शरीफ में कोरोना की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि मस्जिद में भी लोग नमाज अदा नहीं कर पा रहे थे, ख़ास तौर से तरावी के लिए दिक्कत थी। लेकिन इस साल अल्लाह का करम है कि रमज़ान शरीफ का चाँद देखते ही लोगों का हुजूम मस्जिदों में है, तरावी हो रही है। लोगों से ये अपील करते हैं कि ख़ास तौर से सभी लोगों से, ख़ास तौर से मुस्लिमों से, कि इस रमज़ानुल मुबारक, पवित्र रमज़ानुल मुबारक के महीने में किसी तरह की, इस तरह की कोई बात ना हो जिससे कि माहौल ख़राब हो या लोगों में कोई बदअमनी फैले। बस भाईचारा बना रहे। रमज़ान शरीफ का मकसद भी यही है कि लोगों में आपस में भाईचारा बना रहे और अल्लाह ताला भी राज़ी हो। आपको बताते चले कि पूर्व में 2 साल कोरोना काल के चलते मस्जिदों में तरावी अदा करने पर पाबंदी थी। इसके साथ ही 5 वक्त की नमाज में भी मस्जिदों में 5 लोगों के साथ नमाज अदा करने की गाइडलाइन जारी हुई थी। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की और इफ्तार भी वहीं किया था। इस बार जब ऐसा नहीं है तो चांद देखते ही लोग तरावी अदा करने के लिए अलग अलग मस्जिदों में बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बाबत बात करते हुए शहर काजी व चौक स्थित जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना अब्दुल लतीफ़ ने कहा कि ऐलान करते हैं कि रमज़ान शरीफ का चांद हो गया है, तरावी पढ़ें और रोज़ा रखें। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि सेहरी और इफ्तारी के वक्त अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको रमज़ान शरीफ के बरक़ात से माला माल होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और रमज़ान शरीफ के जो तकाज़े हैं उसे पूरा करने की तौफ़ीक अता करे। आप तमामी हज़रात को रमज़ान शरीफ मुबारक हो। मैं अब्दुल लतीफ़ इमाम जामे मस्जिद सुल्तानपुर ऐलान करते हैं
कि रमज़ान शरीफ का चांद हो गया है, आज से तरावी अदा करें, कल से रोज़ा रखें। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि सहरी और इफ्तारी के वक्त आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न हो, इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक ताला हम सबको रमज़ान शरीफ के फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ान शरीफ के जो तकाज़े हैं उसको कमा हक़्क़हू पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उधर बाज़ारों में इफ्तार और सहरी के सामान खरीदने को लेकर भी भीड़ रही, लेकिन अधिकतर सामानों के रेट आसमान छू रहे थे। पिछले साल मिलने वाला रूह अफ़ज़ा इस बार 30 से 35 रुपये अधिक रेट पर मार्केट में है। खजूर का दाम भी 15 से 20 रुपये बढ़ा है। सूद फेनी का रेट भी 40 रुपये बढ़ गया है। वहीं केला 80 रुपये दर्जन तो अनार 100 रुपये किलो और सेब की बात अगर करें तो 150 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है। वहीं मिठाई व्यवसायी हाजी हारून ने बताया कि इस बार कोरोना काल के बाद रमज़ानुल मुबारक की खुशियाँ दोबाला हुई हैं। बाज़ार में माहौल बेहतर नज़र आ रहा है। नवरात्रि और रमज़ान एक साथ हो रहा है, यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। रेट बेपनाह सामानों के बढ़े हैं, इसकी वजह सरकार को जिस तरह कंट्रोल करना चाहिए नहीं कर पा रही है। बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि महंगाई बेतहाशा है। पिछले साल जो मटेरियल इस्तेमाल करते थे उसमें घी, शक्कर, मैदा यह सब 2 गुना और 2.5 गुना ज़्यादा हो गया है। अब इसे कोरोना काल की मार कह लीजिए या हम लोगों की बदकिस्मती कह लीजिए। अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना के ज़माने में भी रमज़ान की खुशियाँ रहीं, लेकिन तंगी जो रही, इस बार रमज़ानुल मुबारक की खुशियाँ दोबाला हुई हैं। कोरोना काल के बाद माहौल बाज़ार में बेहतर नज़र आ रहा है और चूँकि एक खुसूसियत के साथ वो जो इनका त्यौहार होता है नवरात का, वो भी आज से शुरू है और कल से रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख़ है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। रेट बढ़ने की वजह तो ये सरकार जिस तरह से कंट्रोल करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि महंगाई बेतहाशा है। मैं पिछले साल का जो मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते थे, घी, शक्कर, मैदा, ये सब 2 गुना और 2.5 गुना हो गया। कोरोना काल की भी मार कह लीजिए या हम लोगों की बदकिस्मती कह लीजिए। नाउ नेशन लाइव न्यूज़ के लिए सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।